हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन किए थे। मेंसुरेशन आयत एवं वर्ग से क्वेश्चन किए थे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले कुछ ट्रिपलेट नंबर है जो मेंसुरेशन में यूजफुल होने वाला है, तो उसको देख लेते हैं। ट्रिपलेट नंबर। तो पहला है 3, 4 और 5। दूसरा है 6, 8 और 10। तीसरा जो है 5, 12 और 13 है। चौथा है 8, 15 और 17। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, पांचवा ट्रिपलेट नंबर बन जाएगा 9, 3 चौका 12 और ये 15। अब यहाँ जो हो जाएगा, और हम 5 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है, छठा जो हो जाता है 5 या 15 और ये 20 और ये 25। एक और फेमस है जो ये 7वां है, 7, 24 और 25। ये ट्रिपलेट नंबर बहुत ही यूजफुल है। और ये ट्रिपलेट नंबर कैसे बनता है उसको हम बता देते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और ये होता है कर्ण और लंब, और ये होता है आधार यानी बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ जो होता है कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ हम इस मान को रखते हैं तो ये हो जाता है, अगर यहाँ 5 लेते हैं, कर्ण अगर 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 25 हो जाता है। और इसका 4 चौका 16, ये 25 और ये 4 चौका 16 और 3 दिया 9, यानी कितना हो जाता है 25। तो इस तरीके से ट्रिपलेट नंबर बनता है। अब यहाँ हम आगे की तरफ चलते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल जो है 168 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस आयत की लंबाई कितनी होगी। तो आयत का जो विकर्ण 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक आयत है और इसका जो विकर्ण ये जो दिया हुआ है वो 25 सेंटीमीटर दिए हुआ है। 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ जो कौन सा ट्रिपलेट नंबर लगेगा, एक होता है 15, 10 और 25 और एक होता है 7, 24 और ये 25। तो यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ ये ट्रिपलेट नंबर लगेगा, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 7। वो कैसे, तो यहाँ जो क्षेत्रफल जो इसका दिया हुआ है, आयत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दिए हुआ है
168 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इस दोनों को हम गुना करते हैं, तो ये होता है 168 सेंटीमीटर। तो इससे प्रूफ होता है कि यही ट्रिपलेट नंबर होगा, क्योंकि इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो यहाँ हमें ज्ञात करना था आयत की लंबाई। तो लंबाई जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि चौड़ाई, आयत की चौड़ाई जो होती है लंबाई से कम होता है। तो यहाँ जो लंबाई जो होगा 24 सेंटीमीटर होगा। और ऑप्शन में भी दिए हुआ है 24 और 7 दिए हुआ है, तो यहाँ जो लंबाई जो होगा 24 सेंटीमीटर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार खेत विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ जो विकर्ण जो दिए हुआ है 17 मीटर दिए हुआ है। एक आयताकार खेत है, इसका विकर्ण जो दिए हुआ है 17 मीटर दिया हुआ है। ये विकर्ण है और ये 17 मीटर दिया हुआ है। और इसका परिमाप जो दिया हुआ 46 मीटर, तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 17 का हम ट्रिपलेट जानते हैं, कितना होता है, 8, 15 और 17। क्योंकि ये जो बनता है एक समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज बनता है तो इसका जो ट्रिपलेट नंबर होता है 8, 15 और 17। तो यहाँ जो हो जाएगा, लंबाई जो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर होगा और चौड़ाई जो होगा 8 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ हमें ज्ञात करना है इस खेत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, खेत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 8 गुने 15, तो 15 8 120 मीटर स्क्वायर, ये खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और यहाँ परिमाप जो दिया हुआ है तो 46 मीटर है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं जो ये सही है कि नहीं। तो ये परिमाप जो है, परिमाप 2l+b होता है। तो 15 और 8 यानी 23 गुने 46, तो जो परिमाप हमें दिया था वो 46 ही है। तो हमें ज्ञात करना था क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है, 120 मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई 10% वृद्धि तथा चौड़ाई 10% कमी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना परिवर्तन होगा। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, और हम जानते हैं कि x प्लस माइनस, और ये हो जाएगा प्लस माइनस x इंटू y/100। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और यहाँ जब भी वृद्धि होगा तो वृद्धि करेंगे और कमी होगा तो कमी करेंगे। तो आयत की जो लंबाई में जो हो रहा है वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ जो हो जा चौड़ाई में 10% की कमी हो रहा है, तो ये -10, और माइनस प्लस जो हो जाएगा यहाँ माइनस होगा, तो 10 गुने 10/100। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से, और ये इस 10 से इस 10, तो कितना, -1%। -1%, यहाँ जो कमी जो होगा 1% की, -1% की कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 80% वृद्धि कर दी जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल कितना परिवर्तन होगा। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ जो है लंबाई में 50% की कमी हो रही, तो -50, और उसके बाद चौड़ाई में 80% की वृद्धि हो रही, तो 80, और यहाँ -50 × 80/100। 0 से 0 कट जाएगा और इस 0 से इस 0, -50 और +80, और ये 8 × 5 = 40, यानी -40। तो माइनस और -50 और -40 यानी 90, -90, और ये +80, यानी -10% की जो होगी, -10% की कमी होगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ, एक आयत की लंबाई 25% वृद्धि कर दी जाती है तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो यहाँ जो फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, x/100 + x × 100। तो यहाँ जो है यहाँ जो दिए हुआ है 25% की वृद्धि है, तो ये 25 हो जाएगा, और ये 125 × 100, यहाँ 25 से कटेगा तो ये 5 मरतबे, और ये 5 से, तो यहाँ 20। तो यहाँ जो हो जाएगा 20% की वृद्धि हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। तो इन फार्मूला के बारे में हमने परसेंटेज में काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आगे का जो क्वेश्चन दिए हुआ है, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैदान की परिमिति दिए हुआ है, यानी बाउंड्री, मैदान की परिमिति जो है 480 मीटर दिए हुआ है, और यहाँ लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिए हुआ है। तो लंबाई हम मान लेंगे 5x, और चौड़ाई मानेंगे 3x, क्योंकि वास्तविक लंबाई और चौड़ाई हमें नहीं दिया हुआ है। अब हमें यहाँ दिए हुआ है परिमिति, तो यहाँ जो होता है परिमिति बराबर होता है 2, परिमाप जो का फॉर्मूला होता है 2L + B। तो यहाँ जो हो जाएगा, और ये 480 दिए हुआ है परिमिति। अब यहाँ जो हो जाएगा 5x + 3x, और ये 2, यहाँ हो जाएगा 480, 2 से काटेंगे तो ये 2, 4, और ये, अब ये 8x हो जाएगा, यहाँ 240, यानी 8 × 24, यानी 30। x का मान 30 निकल जाएगा, तो लंबाई और चौड़ाई जो हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा, और चौड़ाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 मीटर हो जाएगा। हमें खेत का क्षेत्रफल निकालना है, मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैदान का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 150 मीटर × 90 मीटर।
तो यहाँ गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x 13,500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। लंबाई और चौड़ाई दिए हुआ था, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 13,500 मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले बरामदे का जो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बरामदे का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई दिए हुआ है, तो लंबाई जो दिए हुआ 40 मीटर दिए हुआ है और चौड़ाई दिए हुआ है 30 मीटर। तो यहाँ जो हो जाएगा यानी 600 मीटर ये बरामदे का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर है, तो यहाँ जो होता है 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर जो होता है 10 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर होता है। तो यहाँ प्रत्येक पत्थर का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, पत्थर का क्षेत्रफल, तो यहाँ जो बरामदे का जो क्षेत्रफल है वो मीटर में है, और यहाँ जो पत्थर का जो आकार जो दिए हुआ है वो 6 मीटर और 5 डेसीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको हम इसका क्षेत्रफल, प्रत्येक पत्थर का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डेसीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो यहाँ जो है 6 डेसीमीटर है और 5 डेसीमीटर है, तो हम यहाँ 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, तो यहाँ 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में। तो यहाँ जो हो जाएगा 30/100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/10 मीटर स्क्वायर। ये प्रत्येक पत्थर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हमें निकालना है तो इन पत्थरों की संख्या, तो पत्थरों की संख्या कितना हो जाएगा, की संख्या। अब हमें बरामदे का क्षेत्रफल पता है और पत्थर का क्षेत्रफल पता है, तो हमें यहाँ निकल जाएगा प्रत्येक पत्थर की कितना पत्थर लगेगा उसकी संख्या हमें निकल जाएगा। तो ये 600 मीटर है, 600 मीटर, और ये जो पत्थर का जो क्षेत्रफल है 3/10 है, तो ये पलट जाएगा, तो ये 600 गुणे 10/3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये 200 हो जाएगा। तो पत्थरों की संख्या जो हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो हमें पत्थर की संख्या निकालना था, तो ये संख्या जो हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है, तो लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने पर तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो आयत की लंबाई कितनी है। तो यहाँ हमें आयत की लंबाई ज्ञात करना है और चौड़ाई हमें मालूम नहीं है।
तो चौड़ाई को हम मान लेते हैं x, चौड़ाई को मान लेते हैं x सेंटीमीटर और लंबाई को मान लेते हैं, यहाँ चौड़ाई जो है लंबाई से, चौड़ाई जो है यहाँ जो है लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, तो यहाँ लंबाई जो हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब हमें दिया हुआ है लंबाई 5 सेंटीमीटर की कमी करने पर, तो लंबाई में हम 5 सेंटीमीटर की कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5, तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, तो चौड़ाई में हम 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हैं गुने, तो x प्लस 5। अब यहाँ जो हमें दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल वृद्धि किया है, तो यहाँ वृद्धि किया है तो x इंटू 2x को घटा लेंगे तो इसका जो अंतर जो दिया हुआ है, इन दोनों का जो अंतर 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इनको हम घटा लिए हैं। अब यहाँ जो हो जाएगा तो इसको हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से गुना करेंगे 2x से, तो 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x माइनस 25, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर 5x माइनस 25 और माइनस 2x स्क्वायर, इतना तो हम कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा 75। अब यहाँ इससे ये कट जाएगा और ये 5x और 25 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 100, 5 से काटेंगे तो x बराबर जो निकलेगा 20। तो हमें ज्ञात करना था लंबाई, तो लंबाई जो है 2x है, तो x का मान रखेंगे तो ये 20, तो कितना हो जाएगा लंबाई 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दुगुना है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो यहाँ जो आयत का जो लंबाई जो हो जाएगा, विकर्ण हमें दिए हुआ है, विकर्ण हमें दिए हुआ है, विकर्ण जो दिए हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिए हुआ है, और यहाँ जो कह रहा है एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर तथा लंबाई आयत की लंबाई से दुगुना है, तो यहाँ जो आयत का जो लंबाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, आयत का लंबाई हो जाएगा 1/2 गुने 10, यानी दुगुना है तो ये हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसको ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो ये जो लगेगा यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो यहाँ ये चौड़ाई निकल आएगा, ये लंबाई है तो चौड़ाई निकालना है हमें, तो यहाँ जो लगेगा इसका नाम दे देते हैं A B C और D, तो यहाँ जो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें निकालना है BC स्क्वायर, तो यहाँ जो हो जाएगा AC दिए हुआ है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ जो हो जाएगा 100 माइनस 25,
यानी बी सी बराबर जो हो जाएगा बी सी स्क्वायर हो जाएगा 75। तो ये रूट में चला जाएगा, रूट 75। तो ये हो जाएगा, ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 5 रूट अंडर 3, 5 इंटू रूट अंडर 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगा। ये चौड़ाई इसकी इतना हो जाएगा। तो हमें निकालना था, हमें क्षेत्रफल निकालना था। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 गुने 5, 5 गुने 5 इंटू 5 गुने 5 रूट 3 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो ये 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।